अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जो ज़िंदगी में होने वाले बदलाव है उस पे बात करूँगा। तो दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। पहले के दौर में इतनी तेज़ी से दुनिया चेंज नहीं हुई थी जितनी कि अब होने लगी है। अगर हम एक सिंपल सी बात करने अगर टेक्नोलॉजी पे बात करें तो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। कोई एक दौर था कि पहले हम रेडियो सुनते थे, रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी के बाद फिर उसको कलर वाला टीवी आया, उसके बाद सीडी, वीसीआर और दूसरा मोबाइल फ़ोन डीवीडी और उसके बाद फाइनली होते-होते हमारे पास मोबाइल आ गया। तो देखिए दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, एक जो हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो भी चेंज हो रहा है। सिर्फ़ टेक्नोलॉजी सिस्टम नहीं है, हमारी हेल्थ जो सिस्टम है, जो स्टडीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। इसके अलावा हमारे बिज़नेसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। हमारा अगर एग्रीकल्चर में देखें वो चीज़ चेंज हो रही है। तो दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। अगर हम इस बदलाव के मुताबिक नहीं चलते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आ सकती हैं। जिस तरह के अभी हम महसूस कर सकते हैं कि हम कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। इसमें एक ही हल यही है कि बदलती हुई चीज़ों के साथ हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। पहले दौर होता था कि भई जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो ज़्यादा अमीर होता था। उसके बाद इंडस्ट्रियल दौर आया कि जिसके पास इंडस्ट्री ज़्यादा थी, वो ज़्यादा अमीर होता था। उसके बाद जो दौर चल रहा है, वो है इन्फॉर्मेशन का कि जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो ही बंदा कामयाब है। बाकी चीज़ें देखिए आपको पीछे छोड़ती जा रही है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम अगर लें तो हम एप्पल वाली कंपनी से भी ले सकते हैं। वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है। दूसरी तो नहीं कहूँगा अगर देखा जाए तो ग्रोथ ओरिएंटेड या खुद जो हैंडमेड चीज़ें हैं, उनके अंदर तो वो पहले नंबर पे है। क्योंकि पहले नंबर पे जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो ऑयल कंपनी अरामको सऊदी अरब की है। लेकिन वो तो एक नेचुरल ऑयल निकल रहा है। लेकिन ख़ैर वो भी उन्होंने उसको हैंडल किया हुआ है। वो बहुत मतलब इतने उसके ज़्यादा हम कहते हैं कि एसेट्स बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, चलो उसको ज़ाया नहीं कर रहे। तो वो भी अच्छी बात है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पे एप्पल है। एप्पल ने कितनी तेज़ी से मतलब इसको टेक ओवर किया है। पहले और मोबाइल्स भी थे, सारा मतलब दूसरे बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर भी आए, सारा को मतलब जितने भी थे सबको क्रॉस किया और इन सारों को क्रॉस करते हुए इतना ऊपर चली गई। तो इसी तरह ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि तो ये फ़ोन पे नहीं है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर मैंने बताया एग्रीकल्चर में सब में है। तो इसमें ये होगा कि हमें चीज़ों को तब्दील करना पड़ेगा। जैसे-जैसे हालात चेंज होते जा रहे हैं, हमें बदलाव लाना पड़ेगा, ये बदलाव सीखना पड़ेगा। हमें देखना है कि चीज़ें किस तरह से चलनी है और उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरह से चलती हैं। तो इसमें कुछ बातें जो मैं आपको बताना मुनासिब समझूँगा, वो ये बातें हैं कि सबसे पहले हमने रिसर्च करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में हमने फुल स्टडी करनी है और अपने इल्म को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। जब हम स्टडी करते हैं तो हमें चीज़ों का पता चलता है और ये दौर भी एक कॉम्प्लेक्स जो दौर है वो चल रहा है। हमें काफ़ी चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जब चीज़ों का पता होगा तभी हम कोई काम कर पाएँगे। उसके बाद हमने कोई फ़ैसला लेना है। फ़ैसला लेने के लिए सबसे पहले ये है कि हमें किसी डर की वजह से फ़ैसला नहीं लेना। हमें हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड फ़ैसला लेना है कि किसी भी चीज़ के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो। जब उसमें ग्रोथ का जो हम कहते हैं फैक्टर पाया जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि उसमें ग्रोथ में ये होगा कंसिस्टेंट वो चीज़ बढ़ती रहेगी टाइम के साथ-साथ। इसमें अगर बाद में भी कोई ऐसी बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उसका हमें कम इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे आजकल जो कंपनियाँ मतलब अपने अंदर ग्रोथ लेके आई हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े-बड़े लोगों ने जहाँ पे अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, ज़मीनें बनाई हुई हैं, पैसा बनाया हुआ तो जो बहुत बड़ी ग्रोथ की हुई है तो उसका देखो इस दौर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है लेकिन वो कम पड़ रहा है। तो इसमें ये है कि आपने ग्रोथ ओरिएंटेड फ़ैसले लेने हैं और दूसरा ये कि जो भी फ़ैसला करना है वो अपने किसी डर की वजह से नहीं करना। जब आप किसी डर की वजह से फ़ैसला लेते हैं तो वो फ़ैसला कामयाब नहीं होता। क्योंकि उसमें जब आपके माइंड में जब डर पैदा हो जाता है किसी भी चीज़ का तो आपके सबकॉन्शियस माइंड
को सही तरह से काम नहीं करने देता, और वो डर एक ना एक दिन सच में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो इंसानी दिमाग सोचता है वही फाइनली उसने करना होता है। तो कभी भी डर की वजह से कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि वो डर एक ना एक दिन ठीक हो जाता है। इसलिए नेगेटिव सोचों को अपने दिमाग से निकालें और पॉजिटिव सोचों को अपने दिमाग में लेके आए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक काम पे कोई भी आपने एक बना लिया है, कोई एक डिसीजन ले लिया है, उसके बाद आप परसिस्टेंटली उसको मतलब कंटिन्यूस उस पे मेहनत करते जाएं। अब मेहनत का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी नींद भी ख़राब कर दें और अपना सब कुछ वो कर दें और अपनी सेहत का ख्याल ना रखें। हर चीज़ का ख्याल रखें। सम टाइम ये भी होता है कि आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, तो आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट लेके कोई लंबी वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। उसके बाद वापस आके दोबारा फिर वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अगर आप ये तमाम काम करते रहेंगे और बार बार मेहनत करते रहेंगे, अच्छे फैसले लेते रहेंगे, तो आप एक सक्सेस में की जो दौड़ लगी हुई है सक्सेस, उसमें आप जा सकते हैं। बहुत इजीली आप उसको विन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है कुछ एग्जांपल हमारे सामने ही है, जिस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग वो हमारे किस तरह ऊपर आ गए हैं। तो ये चीज़ें हकीकत है, इसमें झूठ नहीं है। और इसमें अगर हम सियासत की बात कर लें तो इमरान खान को भी हम देख सकते हैं कि एक बंदा इतना ज़्यादा मेहनत है और उसके अंदर डर नहीं है। ठीक है, उसने जो फैसला कर लिया कि मैंने करनी है, अब वो जो भी हो, अब हुकूमत आएगी नहीं आएगी, लेकिन जब अगर वो इंसान इसी अपनी हालात से वो चलता रहा, तो एक दफ़ा फिर वो वज़ीर आज़म बन सकता है। और वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म बना भी है, मतलब एक इंसान बिल्कुल ज़ीरो से, उसे वो तो क्रिकेटर था, उसको कोई शौक नहीं था, मतलब जब वो इस फील्ड में आया उसने मेहनत स्टार्ट की, तो मतलब किस एज में वो आया था, और देख लें फिर भी उस वो कामयाब हो गया, और उसने कितनी पार्टीज़ को हराया भी है। जैसे भी किया वो ऊपर आया है। तो इस तरह ये है कि आप भी किसी चीज़ का सोच लें, उसको पॉजिटिव चीज़ों पॉजिटिव अपनी मेहनत के साथ और परसिस्टेंट और अच्छे फैसले लेते जाएं, पॉजिटिव चीज़ों कर जाए, और एक ना एक दिन फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो फाइनली मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव में हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जब हम चीज़ों को मतलब बदलेंगे तो ही हम कामयाब या टॉप पे ही रहेंगे। इसमें एक तो ये अपने आप को बदलना है। सबसे पहले बदलने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो क्या है कि सबसे पहले रिसर्च और नॉलेज होना चाहिए। हम चीज़ों को ढूँढें, हम चीज़ों को इल्म हासिल करें। हमेशा जो बड़े लोग हैं वो अपने इल्म को बढ़ाते रहते हैं। नई-नई टेक्नीक्स, नए-नए सीक्रेट्स जो हैं उनको जाँचें, मतलब कहीं से ढूँढें कि कहाँ से हैं। उन चीज़ों को ढूँढना पड़ेगा, उसके बाद उन पे काम करना पड़ेगा। फिर हमने फ़ैसले लेने हैं कि हमने करना क्या है। वो फ़ैसले किसी डर की वजह से नहीं होने चाहिए, वो फ़ैसले ग्रोथ ओरिएंटेड होने चाहिए। मुसलसल वो फ़ैसले ऐसे हों जो मुसलसल हमारे लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए काम करें। ऐसे लिमिटेड फ़ैसले ना लें, बड़े-बड़े हमें डिसीज़न अच्छे-अच्छे नज़रियात रख के वो वाले डिसीज़न लेने पड़ेंगे। और उसके बाद आप मेहनत से काम करें। अगर आप ज़िंदगी में जब मेहनत करना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़िंदगी में काफ़ी बार गिरेंगे। आप इतनी बार गिरेंगे कि आपका दिल करेगा कि इसको छोड़ के भाग जाएँ, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। अगर आप जितने भी कामयाब लोगों की या कामयाब कंपनीज़ की बात करें, तो सब ने बहुत लंबे अरसे तक मेहनत की है, फिर जाके वो इतनी बड़ी कामयाबी को पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी मुझे वीडियो नेक्स्ट जो भी मेरे नॉलेज में हुई वो मैं आपको फिर ऐसे ही वीडियो मैसेज देता रहूँगा, और आप भी कोशिश करें कि आप इन पे अमल करें। जो बात आपको अच्छी लगती है, मैं आपकी फ़ायदे के लिए हमेशा इस तरह अच्छी-अच्छी बातें बताता रहूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।